हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं अंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यानी अंग नाम का एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या दिए तो द्विछिद्र का प्रयोग करके बताए। किससे संबंधित? तो व्यतिकरण से संबंधित। प्रकाश का जो व्यतिकरण होता है, जो इंटरफेरेंस होता है, उससे संबंधित। क्योंकि प्रकाश का व्यतिकरण के लिए कोहेरेंट सोर्स जरूरी है, कला संबद्ध स्रोत जरूरी है। तो उन्होंने दो छिद्र बनाए जिसको कोहेरेंट सोर्स माने और उसी से एक्सपेरिमेंट किए। और एक स्क्रीन पर, एक पर्दा पर, मतलब जो ब्राइट इंटरफेरेंस होता है, जो डार्क इंटरफेरेंस होता है, उसको दिखाने का काम किए। यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव, मतलब जो महत्तम यानी उचिष्ट तीव्रता वाला होगा, और एक होता है डिस्ट्रक्टिव जिसको बोलते हैं विनाशी, है ना, जहां पर डार्क फ्रिंज बनेगा, डार्क पॉइंट माना जाएगा। तो वो हो गया वहां पर क्या, निम्निष्ट, निम्न इंटेंसिटी वाला, निम्न तीव्रता वाला। उसी को दिखाने का काम किए। तो कैसे किए, आते हैं उस पे, है ना, अंग का द्विस्लिट प्रयोग में, जिसको सिंपल में हम लोग इसको अंश का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यानी YDSE के नेम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने क्या किए, कोहेरेंट सोर्स लिए। तो कोहेरेंट सोर्स कैसे लिए, तो इमेजिनरी माने कल्पना किए, काल्पनिक लिए। कैसे काल्पनिक लिए वो समझते हैं। तो देखिए इन्होंने क्या किए कि एक कार्ड बोर्ड लिए और इस कार्ड बोर्ड में यहां पर होल कर लिए जिसको माने एस, और यहां पे कोई भी सोर्स ले लिए लाइट का, इससे लाइट इमिट हो रहा है, ठीक है, यानी पॉइंट सोर्स की तरह ले लिए। अब यहां से लाइट जो निकला वो इस तरह से ऐसे गया, जो क्या बनाया, तो ये बनाया गोलीय तरंगाग्र। क्योंकि हाइगेंस जी के अनुसार जो तरंगाग्र थ्योरी है, वेव थ्योरी है, वेव फ्रंट के रूप में है, उसी के हेल्प से इन्होंने दिखलाने का प्रयास किया। अच्छा, देखो तो ये जा रहा है। अब क्या किए, एक दूसरा कार्डबोर्ड लिए और उस कार्डबोर्ड में क्या है, इस लेवल से देखिए ऐसे लाए दूसरा कार्डबोर्ड, और इस कार्डबोर्ड में यहां पे होल कर दिए और इसके नीचे कर दिए। तो यहां पर जो स्लिट है वो हो गया S1, और यहां पे जो स्लिट है यानी छिद्र है ये हो गया S2। अब यहां से जाएगा तो इसके लिए जो मेन सोर्स है वो तो सेम बन जाएगा। यानी जितना वेवलेंथ का ई देगा इसके लिए वो उतना ही इसके लिए, जितना वेवलेंथ इसके लिए तो इसके लिए भी सेम रहेगा, जितना फ्रीक्वेंसी यहां से चला तो इसके लिए भी और इसके लिए भी। साथ ही साथ या तो फेज क्या होगा, डिफरेंस जीरो होगा, या तो फेज जो डिफरेंस है, जो कलांतर है, वो दोनों के लिए नियत रहेगा। इसीलिए तो इसको कोहेरेंट माना जाता है, कला संबद्ध स्रोत माना जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों कला संबद्ध स्रोत हो जाएंगे। अब देखिए यहां से वेव जो चलेगा, वेव फ्रंट जो चलेगा, है ना, वो वेव फ्रंट कैसा चलेगा, तो ट्रांसवर्स के रूप में, यानी अनुप्रस्थ के रूप में, यानी श्रृंग और गर्त के रूप में। तो सबसे पहले देखिए, यदि हम ये ले लिए, यहां पे क्या है, तो श्रृंग है, यहां पे क्या है, श्रृंग है। अबर क्या होगा, तो अबर ले लेंगे जो ऐसे, इसका गर्त होगा, ठीक है। अबर ले लेंगे तो इसका यहां पर ये गर्त होगा। फिर अबर ले लेंगे तो ये क्या रहेगा, इधर से ऐसे श्रृंग रहेगा, और इसके लिए भी ले लेंगे तो ये क्या रहेगा, श्रृंग रहेगा। फिर उसी तरीके से फिर ये क्या होगा, गर्त होगा। फिर इसी तरीके से गर्त होगा, ठीक है। अब देखो इस तरह से यहां पर क्या होता है कि जैसे देखिए
आप इस पॉइंट को लिए तो यहां पर क्या है, सेम फेज है, यहां पर क्या है, सेम है, तो सेम सेम सुपरपोज होगा, यानी वहां पर कलांतर शून्य होगा। तो उस स्थिति में ब्राइट इंटरफेरेंस होगा, ब्राइट पॉइंट होगा, जिसको ब्राइट ब्राइट फ्रिंज के नाम से जानेंगे। यानी कहने का मतलब हुआ वहां पर महत्तम तीव्रता होगी, जिसको संपोषी व्यतिकरण बोला जाएगा। ठीक है, और जहां पर डिफरेंट डिफरेंट होगा, जैसे यहां पर डिफरेंट है, यहां पर डिफरेंट है, यहां पर डिफरेंट है, यहां पर डिफरेंट है, यहां पर डिफरेंट है। ठीक है, तो जहां जहां डिफरेंट होगा वहां वहां क्या होगा, वहां पर डार्क बनेगा, मतलब अंधेरा जैसा दिखेगा, इन तीव्रता बहुत बहुत कम होगी। ठीक है, अब देखिए, तो यहां पर ब्राइट ही हो, तो अब सभी जो पैटर्न बनेंगे उस पैटर्न को एक स्क्रीन पर लिया जाएगा। एक स्क्रीन लगा दिया, ये स्क्रीन रहा, और इस स्क्रीन पे देखा जाएगा। ठीक है, ये पर्दा है, पर्दा पे देखा जाएगा। अब देखिए, जो ब्राइट ब्राइट है, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ब्राइट होगा, यानी सेंटर पर क्या आएगा, तो ये होगा ब्राइट, यानी महत्तम तीव्रता होगी। ठीक, फिर क्या होगा, तो यहां पे अबर क्या आएगा, ये देखो डार्क आएगा। ठीक है, ये रहेगा यहां पे डार्क। ठीक, ये क्या हुआ था, ब्राइट हुआ था, हो गया ऐसा। अब देखिए, इसके बाद फिर क्या आएगा, फिर आएगा यहां पर ब्राइट, ब्राइट होगा। ठीक है, ये हो गया ब्राइट, फिर क्या आएगा, तो यहां पे ये होगा डार्क। इस तरह से ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क अल्टरनेट चलेगा। ठीक है, किसके कारण, तो सुपर पोजीशन के कारण। अब देखिए यहां पे नीचे आइए, तो ये होगा यहां पे, इधर भी होगा डार्क, फिर क्या होगा, यहां पे होगा ब्राइट। ठीक है, फिर क्या आएगा, तो यहां पे आएगा डार्क। ठीक है, तो ये तो हुआ ब्राइट। तो इस तरह से स्क्रीन पर ब्राइट डार्क इधर भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो यही हो गया क्या चीज, अंक का द्विस्लिट प्रयोग में दिखलाया गया स्क्रीन पे ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। ठीक है, तो ये है अंग जी का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने एक कार्डबोर्ड लिए, उसमें छिद्र किए, वहां पर एक सोर्स लगा दिए, लाइट सोर्स। ठीक है, इसके बगल में फिर एक दूसरा कार्डबोर्ड लिए, उस स्लिट के थोड़ा ऊपर एक स्लिट और उससे थोड़ा नीचे दूसरा स्लिट बना दिए। ये दोनों कोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि मैंने बताया था कोहेरेंट सोर्स के लिए फ्रीक्वेंसी जो है, आवृत्ति है जो समान होनी चाहिए, है ना। और यहां पर देखिए, अंश डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ब्राइट डार्क अच्छे से दिखे, इसके लिए एक वर्णी प्रकाश होना चाहिए, एक वेवलेंथ, एक तरंग दैर्ध्य का, जैसे रेड हो, ब्लू हो, ग्रीन हो, ऐसे। ठीक है, अब यहां से कोहेरेंट हुआ, इससे जो वेव फ्रंट चलेगा उसका अपने में सुपरपोजिशन होगा, इंटरफेरेंस होगी। तो यदि सेम फेज में हो रहा है, जैसे श्रिंग श्रिंग में हो रहा है या तो गर्त गर्त में हो रहा है, तो वो होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी वहां पर उच्चतम जो है से मिलेगा तीव्रता, ब्राइट पॉइंट होगा वो, जिसको ब्राइट फ्रिंज के नाम से जानेंगे।
और एक होगा जो अलग अलग सुपरपोज्ड होगा, अपोजिट फेज में सुपरपोज्ड होगा, तो न्यूनतम तीव्रता होगी और उसको बोला जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी वहां पर निम्नतम मिलेगा तीव्रता, जिसको डार्क फ्रिंज के नाम से जाना जाएगा। यही है इनका प्रयोग। अब देखिए यहां पर आगे आता है जिसका नेम है फ्रिंज चौड़ाई। फ्रिंज चौड़ाई क्या होता है? यानी दो लगातार दीप्त, दीप्त मतलब हुआ वही ब्राइट, और अदीप्त का मतलब होता है डार्क। तो दो लगातार दीप्त फ्रिंज लेंगे या तो दो लगातार अदीप्त यानी डार्क लेंगे, ठीक है। तो बीच की जो फ्रिंज की दूरी होगी, है ना, बीच की जो दूरी होगी उसी को बोला जाएगा फ्रिंज चौड़ाई। उसी को क्या बोलेंगे? फ्रिंज चौड़ाई। जैसे यहां पर देखिए, जैसे यहां पे ब्राइट है और ये ब्राइट है, ये दोनों लगातार है, तो इसकी यहां से यहां तक की जो बीच की दूरी होगी इसी को बोला जाएगा फ्रिंज की चौड़ाई, जिसको बीटा से निरूपित करते हैं। तो ये क्या हो गया? ब्राइट ब्राइट हो गया। और ये क्या है? डार्क और डार्क है। तो डार्क और डार्क के बीच की जो दूरी होगी इसको बोला जाएगा फ्रिंज की चौड़ाई। इसको क्या बोलेंगे? फ्रिंज की चौड़ाई। यानी दो लगातार ब्राइट लीजिए या तो दो लगातार डार्क लीजिए, दोनों के बीच की जो दूरी होगी वही होगी फ्रिंज की चौड़ाई। तो ये रहा फ्रिंज की चौड़ाई। तो फ्रिंज की चौड़ाई में लगातार दो लेना है। और अब आता है सतत व्यतिकरण की शर्त, यानी कंडीशन क्या है कि हमें जो है से अच्छा से व्यतिकरण की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले देखिए, दोनों स्रोत कला संबंध होनी चाहिए। जो स्लिट है S1 S2, यानी वो स्रोत है प्रकाश की S1 और S2, वो दोनों क्या होना चाहिए? कला संबंध। मतलब उससे जो प्रकाश निकलनी चाहिए समान आवृत्ति की निकलनी चाहिए, और उसके बीच जो कलांतर होनी चाहिए, जो फेज डिफरेंस होनी चाहिए, या तो जीरो होनी चाहिए, यानी सेम फेज में दोनों होना चाहिए, या तो फिर दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कभी बदलना नहीं चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, है ना। आगे देखिए, दोनों स्रोतों से समान तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति की सतत तरंगे, सतत मतलब लगातार तरंगे उत्सर्जित होना चाहिए। यानी दोनों जो स्रोत होगा S1 और S2, वो दोनों क्या होना चाहिए? एक वर्णी होना चाहिए, सेम वेवलेंथ का होना चाहिए। जैसे रेड है तो दोनों से रेड होना चाहिए, ग्रीन है तो दोनों से ग्रीन होना चाहिए, और दोनों की आवृत्ति, और दोनों से लगातार डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए कि निकला फिर बंद हो गया, ऑन हो गया ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे है, दो कला संबद्ध स्रोतों के बीच की जो दूरी है कम होनी चाहिए। यानी ये जो आपने S1 और S2 देख रहा है, इन दोनों स्लिट की जो बीच की दूरी है वो बहुत कम होनी चाहिए, यानी लगभग मिलीमीटर के रेंज में होनी चाहिए। ओके, अच्छा, तो ये चीजें शर्त। आगे शर्त क्या है सो देखते हैं। दोनों स्रोतों से पर्दे की दूरी अधिक होनी चाहिए। यानी जो स्क्रीन लगता है जिस पर ब्राइट डार्क प्राप्त करेंगे, यानी दीप्त और अदीप्त जो फ्रिंज प्राप्त करेंगे, उस स्क्रीन की दूरी अधिक होनी चाहिए। किससे? स्लिट से, ठीक है। उचिष्ट, उचिष्ट मतलब दीप्त, और निम्निष्ट मतलब अदीप्त, यानी एक ब्राइट और एक डार्क, यानी ये ब्राइट और ये क्या? डार्क के बीच अच्छे कंट्रास्ट के लिए दो व्यतिकारी तरंगों का आयाम यथासंभव लगभग बराबर होनी चाहिए। यानी अच्छा जो है से दिखे, ठीक है, क्लियरली विजिबल हो, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? दोनों तरंगों का जो आयाम है वो क्या होना चाहिए? लगभग बराबर होनी चाहिए। बराबर रहेगा तो और ज्यादा अच्छा, इसलिए क्योंकि जो डार्क होगा वो पूर्ण रूपेण डार्क तभी होगा जब जो है से दोनों के आयाम इक्वल होंगे, एम्पलीट्यूड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, तभी जो है से वो
पूरा तरह से अंधकारमय होगा, डार्क वाला। अब देखिए, दृश्य क्षेत्र में, ठीक है, बड़ी संख्या में फ्रिंजों के लिए, ठीक है, स्रोत जो होनी चाहिए संकीर्ण और एक वर्णी होनी चाहिए। यानी देखिए, मतलब बड़ा सा क्षेत्र बने दृश्य, उसके लिए क्या होना चाहिए, जो फ्रिंज है, ठीक है, वो कैसे बनेगा, तो स्रोत से। तो स्रोत जो है वो संकीर्ण माने नैरो, माने जो स्लिट बनाएंगे वो बहुत छोटा सा बनाएंगे, नैरो लाइट निकलना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ एक वर्णी तो बोला मैंने, क्या चीज, एक ही तरंग दैर्ध्य का होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें रहेगा। इसके बाद अब आते हैं, यदि श्वेत प्रकाश के मूल स्रोत के रूप में, ठीक है, यहां पर क्या किया जाए, उपयोग किया जाए, यानी जो स्लिट से लाइट आ रहा है वो श्वेत प्रकाश है, ठीक है, उसका उपयोग किया जाए, श्वेत प्रकाश का उपयोग किया जाए व्यतिकरण के लिए, यानी YDAC के लिए, यानी अंश डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो फ्रिंज रंगीन और असमान चौड़ाई के होंगे। ऐसे क्या होगा, यदि एक वर्णी होगा, है ना, मोनोक्रोमेटिक लाइट लेंगे, तो फ्रिंज की चौड़ाई ब्राइट ब्राइट के बीच लीजिए या तो डार्क डार्क के बीच के लीजिए, सेम रहेगा। लेकिन इसमें सेम नहीं रहेगा, कब, जब श्वेत प्रकाश लेंगे तब। और श्वेत प्रकाश से श्वेत बनना चाहिए, लेकिन श्वेत नहीं बनेगा, रंगीन भी बन जाएगा, ठीक है। एक चीज है। दूसरा चीज है ये कि जो केंद्रीय फ्रिंज होगा वो श्वेत होगा, केंद्रीय फ्रिंज श्वेत होगा, कब, जब श्वेत लाइट लेंगे तब, श्वेत प्रकाश यूज करेंगे तब। दूसरा में बात यह है, जो केंद्रीय फ्रिंज के दोनों ओर निकटतम फ्रिंज होगा, ठीक है, दोनों तरफ जो होगा, जैसे ये केंद्र वाला है, ये फ्रिंज ब्राइट बना, इधर और इधर चलते जाएंगे, तो जो निकटतम होगा फ्रिंज वो लाल होगी, और सबसे दूर चलते जाएंगे इधर और इधर सेंट्रल से तो नीला दिखाई देगा, और कुछ ही फ्रिंजों के बाद स्पष्ट फ्रिंज पैटर्न दिखाई नहीं देता है, मतलब ब्लर्ड जिसको बोलते हैं वो ब्लर्ड लगने लगता है, ठीक है। तो श्वेत प्रकाश यूज करने की खास बात है, श्वेत प्रकाश यूज कीजिएगा। सबसे पहले तो फ्रिंज की चौड़ाई अलग अलग हो जाएगी, है ना, और रंगीन दिखाई देगा फ्रिंज। एक दूसरा जो केंद्र पर रहेगा, जो सेंट्रल फ्रिंज होगा वो श्वेत होगा, और श्वेत के बगल में जो होगा वो लाल दिखेगा, और जैसे जैसे दूर जाएंगे ग्रीन ब्लू होते जाएगा, नीला दिखाई देने लगेगा, और दूर चले जाएंगे तो स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, यानी ब्लर्ड लगना शुरू हो जाएगा। तो इसी के साथ ये टॉपिक YDAC जो एक्सपेरिमेंट है यहीं पे एंड होता है।